की हलचल से दूर पुरानी हवेलियों के बीच एक अकेला कमरा था, 204 नंबर। कमरे के बाहर लगे बोर्ड पर बस यही लिखा था, किराए पर उपलब्ध, सस्ते में, शर्तें लागू। अनामिका एक नवविवाहित स्त्री, आंखों में उदासी और चेहरा जैसे हमेशा कुछ कहने को तरसता हो। पति दिन भर काम पर रहता और रात को भी देर से लौटता। घर में एक अजीब सी खामोशी रहती, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। शादी को 6 महीने हो गए थे, पर जिस्म पास थे, रूहें नहीं। अनामिका की रूह प्यास से सूख रही थी। वो प्यार चाहती थी, छूने भर का नहीं, महसूस करने वाला। परंतु उसके पति को सिर्फ एक सही पत्नी चाहिए थी, जो समय पर खाना दे, बिस्तर पर साथ लेटे और किसी सवाल न करे। इन्हीं दिनों में उस हवेली के 204 नंबर कमरे में एक नया किराएदार आया। नाम था अर्जुन। लंबा, सधा हुआ, बहुत कम बोलने वाला और आंखें जैसे किसी पुराने दर्द का समंदर हो। पहली बार अनामिका ने उसे तब देखा जब वो अपनी बालकनी में खड़ी थी और अर्जुन ने एक किताब को हाथ में लिए सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ बोला नहीं, बस आंखों ने कुछ कहा। उसी रात जब बिजली गई, हवेली के गलियारों में चुप्पी गहराई। अनामिका बिस्तर पर थी, पर नींद नहीं। एक धीमी सी आवाज आई, नीचे आओ, बस 5 मिनट। वो चौंकी, फिर धीरे धीरे उठकर बालकनी में आई। सामने 204 का दरवाजा खुला था। अर्जुन वहीं खड़ा था। एक मोमबत्ती जल रही थी और एक पुरानी गजल चल रही थी, रात यूं दिल में तेरी। अनामिका का दिल पहली बार धड़कना याद कर रहा था। बिना सोचे उसके पांव 204 की ओर बढ़ चले। हर कदम के साथ दिल का बोझ उतर रहा था। कमरा बहुत साधारण था। एक मेज, किताबें, एक पुराना चारपाई और एक चित्र, एक स्त्री की आंखें जिनमें आंसू थे। ये कौन है? जो कभी मेरी थी, अब बस यादों में है, अर्जुन ने जवाब दिया। अनामिका को उसकी आवाज में सच्चाई लगी और तड़प भी। धीरे धीरे हर रात उनका संवाद बढ़ा। किताबों से बात शुरू हुई, फिर जज्बातों तक पहुंची। एक रात जब बारिश हो रही थी और हवेली के हर कोने में अंधेरा था, अनामिका 204 के दरवाजे पर आई बिना बुलावे के। अर्जुन ने दरवाजा खोला। आंखों में कोई सवाल नहीं था, न ही जवाब। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में सिर्फ 2 परछाइयां थीं। एक स्त्री जो प्यार की तलाश में थी, एक पुरुष थम की गिरफ्त से बाहर आना चाहता था। उनका पहला स्पर्श कोई वासना नहीं, बस रूह का मिलन था। अर्जुन ने अनामिका के माथे को छुआ और बोला, तुम्हें कोई कभी महसूस नहीं कर पाया, है ना? अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। कभी नहीं। उस रात वो दोनों एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, वो खुद को पा रहे थे। बिस्तर पर लेटे जब उसकी सांसें अर्जुन की उंगलियों से मिल रही थीं, तो अनामिका ने पहली बार महसूस किया, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं भी चाहने लायक हूँ। रात बीत गई। सुबह की रोशनी जैसे किसी पवित्र मिलन की गवाह हो। पर यह कहानी यही नहीं रुकती। एक दिन अर्जुन ने हवेली छोड़ने की तैयारी कर ली। अनामिका भागी भागी आई। क्यों जा रहे हो? क्योंकि अब तुम अपने को पहचान गई हो। अब तुम्हें किसी अर्जुन की जरूरत नहीं, खुद की जरूरत है। उसने उसके माथे को चूमा। रिश्ते जो देह से नहीं, आत्मा से बंधे हों, वो ही आजाद करते हैं। अंत पर अधूरा नहीं। 204 नंबर कमरा अब फिर खाली है, पर अनामिका अब अकेली नहीं। वो अब जानती है, सच्चा स्पर्श सिर्फ जिस्म से नहीं होता, वो दिल को जिंदा करता है।